ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पृथक प्रणाली में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार आराम की स्थिति में कोई पिंड तब तक आराम की स्थिति में ही रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी और असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। प्रकृति में पैटर्न। दुनिया के महानतम दिमाग उनकी विविधता से आश्चर्यचकित होते रहते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैटर्न गणितीय रूप से सटीक, सार्वभौमिक और सामंजस्यपूर्ण रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रश्न यह है कि प्रकृति उस रूप में कैसे प्रकट हुई जिस रूप में हम उसे देखते हैं। न्यूटन से लेकर आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग तक के वैज्ञानिकों ने यह प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर स्वयं दिया है। और कष्टप्रद रूढ़िवादिता के विपरीत उनका उत्तर अक्सर होता था ईश्वर का मन। फिर कई लोग यह क्यों मानते हैं कि विज्ञान और आस्था असंगत हैं? आइंस्टीन ने ईश्वर के बारे में क्या कहा और वे यह बात हमसे क्यों छिपा रहे हैं? आइए इसका पता लगाएं। मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया। मैं उनके विचार जानना चाहता हूं। बाकी विवरण है। आपको क्या लगता है ये उद्धरण किसका हो सकता है? हाँ, वीडियो की प्रस्तावना से एक सुराग मिला। ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द हैं। सब कुछ स्पष्ट है। धार्मिक कट्टरपंथियों से बेशर्म नकलीपन की बू आ रही है। आइए निष्कर्ष पर जल्दबाजी न करें। धर्म और विश्वास पर वैज्ञानिकों के विचारों का आधुनिक विचार नास्तिकता के प्रभावकों द्वारा बनाया गया है और उनके रैंक में शामिल होने के लिए आपको गणित या भौतिकी की इतनी प्रतिभा नहीं होनी चाहिए जितना कि एक प्रतिभाशाली लेखक जो सनसनीखेज बेस्ट सेलर प्रकाशित करता है। ऐसे ही आसन पर 21वीं सदी में विकासवादी जीव विज्ञानी और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले रिचर्ड डॉकिंस बैठते हैं। वह घोषणा करता है कि कोई भी योग्य वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और यहाँ तक कि अपने बचाव में आइंस्टीन के शब्दों का हवाला देता है जहाँ भगवान को प्रकृति के रूप में समझा जाता है। और अपनी पुस्तक दी गॉड डेल्यूजन में डॉकिंस का तर्क है कि आइंस्टीन या तो उनके जैसे नास्तिक थे या एक सर्वेश्वरवादी, यानी जो प्रकृति के साथ भगवान की पहचान करता है। लेकिन डॉकिंस बेशर्मी से केवल उन उद्धरणों को संदर्भित करता है जो महान वैज्ञानिक के विश्व दृष्टि की समग्र तस्वीर को छोड़कर ऊपर से रहस्योद्घाटन के आधार पर संगठित धर्म और धर्म के प्रति आइंस्टीन की शत्रुता को दर्शाते हैं। अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए रिचर्ड डॉकिंस आइंस्टीन के करीबी दोस्त मैक्स जैमर के शब्दों का हवाला देते हैं, जो कथित तौर पर यह भी आश्वस्त थे कि महान भौतिक विज्ञानी बिल्कुल अविश्वासी व्यक्ति थे। लेकिन विडंबना यह है कि यह ऊपर से प्रोविडेंस द्वारा मैक्स जैमर ने हाल ही में अपनी पुस्तक आइंस्टीन एंड रिलीजन प्रकाशित की, जो डॉकिंस के बयानों का खंडन करते हुए मामलों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालती है। जैमर के अनुसार आइंस्टीन ने स्वयं को नास्तिक या सर्वेश्वरवादी कहने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। आगे हम आइंस्टीन एंड रिलीजन पुस्तक से आइंस्टीन के कुछ उद्धरण देंगे जिनमें से प्रत्येक आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मैं नास्तिक नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को सर्वेश्वरवादी कह सकता हूं। हम सभी कई भाषाओं की किताबों से भरी लाइब्रेरी में बच्चों की तरह हैं। बच्चा जानता है ये किताबें किसी ने लिखी हैं, वह नहीं जानता कि कैसे। वह उस भाषा को नहीं समझता जिसमें वे लिखे गए हैं। बच्चे को संदेह है कि किताबों की व्यवस्था में कोई क्रम है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के संबंध में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की भी यही स्थिति है। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित है और कुछ कानूनों का पालन करता है, लेकिन हम उन्हें केवल अस्पष्ट रूप से समझते हैं। हमारे परिमित दिमाग नक्षत्रों को स्थानांतरित करने वाली रहस्यमय शक्ति से अवगत है। पुस्तक के एक अध्याय में जैमर जोड़ देता है, आइंस्टीन ने नास्तिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने का विरोध किया। प्रिंस ह्यूबर्ट जू लोवेनस्टीन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, यह मुझे परेशान करता है कि जो लोग दावा करते हैं कि कोई भगवान नहीं है, वे मुझे अपने विश्वासों का समर्थन करने के लिए उद्धृत करते हैं। आइंस्टीन ने नास्तिकता को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत ईश्वर को नकारने को कभी भी ईश्वर को नकारने जैसा नहीं माना।
न्याय की बात करते हुए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आइंस्टीन ने भगवान में विश्वास नहीं किया या विश्वास करने का समय नहीं मिला, जो हर व्यक्ति के लिए निकट है, और न ही उन्होंने यीशु में विश्वास किया जैसा कि ईसाई करते हैं। लेकिन इस बारे में उन्होंने कहा, क्या किसी को व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास करना चाहिए? यह एक और सवाल है। फ्रायड ने अपने अंतिम प्रकाशन में इस विचार का समर्थन किया। मैंने खुद इसके बारे में कभी नहीं सोचा। जहां तक इस तरह के विश्वास की बात है, तो यह मुझे जीवन के किसी भी पारलौकिक दृष्टिकोण के पूर्ण अभाव से बेहतर लगता है। और मुझे संदेह है कि क्या कोई कभी भी बहुसंख्यक लोगों को उनकी आध्यात्मिक प्यास बुझाने का अधिक सटीक साधन प्रदान कर पाएगा। संक्षेप में जयमर लिखते हैं, आइंस्टीन, मैमोनाइड्स और स्पिनोजा की तरह धार्मिक विचारों में सभी मानव रूपवाद को स्पष्ट रूप से नकारते हैं। लेकिन स्पिनोजा के विपरीत, जिन्होंने प्रकृति के साथ ईश्वर की पहचान करने में केवल एक व्यक्तिगत ईश्वर को नकारने का परिणाम देखा, आइंस्टीन ने तर्क दिया कि ईश्वर ब्रह्मांड के नियमों में खुद को एक आत्मा के रूप में प्रकट करता है, जो मनुष्य से बेहद श्रेष्ठ है और जिसके सामने हमें विनम्र होना चाहिए, हम स्वयं। आइंस्टीन स्पिनोजा से सहमत थे कि जो प्रकृति के नियमों को समझता है वह ईश्वर को जानता है। वह यह नहीं कह रहे थे कि प्रकृति ही ईश्वर है, बल्कि यह कि अवलोकनीय प्रकृति के अध्ययन से ईश्वर में विश्वास पैदा होता है। आइंस्टीन बुद्धिमानी से व्यवस्थित दुनिया के एक अलौकिक स्रोत में विश्वास करते थे और इसे कहते थे सर्वोच्च मन, सर्वोच्च विचार शक्ति और रहस्यमय शक्ति जो नक्षत्रों को संचालित करती है। आइंस्टीन के बाद के बयानों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है, जिसे उनके मित्र मैक्स जैमर ने भी रिकॉर्ड किया है। मैं वास्तविकता की तर्क संगत प्रकृति में इस विश्वास के लिए धार्मिक से बेहतर कोई विशेषण नहीं सोच सकता, कम से कम इसका वह हिस्सा जो मानव मस्तिष्क के लिए सुलभ है। जहां ऐसा विश्वास अनुपस्थित है, वहां विज्ञान निष्फल अनुभववाद में बदल जाता है। हर कोई जिसने विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वह तर्क संगतता के लिए गहरे सम्मान से प्रेरित है, कारण की महानता के लिए, जो एक निर्विवाद तथ्य बन गया है। दुनिया की तर्क संगतता और विचारशीलता में विश्वास, जो उच्चतम स्तर के सभी वैज्ञानिक कार्यों का आधार है, एक धार्मिक भावना के समान है। यह अटल आत्मविश्वास सर्वोच्च मन के अस्तित्व के दृढ़ विश्वास पर आधारित एक गहरी भावना से जुड़ा हुआ है, जो विश्व अनुभव के माध्यम से प्रकट होता है। ईश्वर की मेरी अवधारणा है। मैं सकारात्मकवादी नहीं हूं। सकारात्मकवाद कहता है कि जो चीज देखी नहीं जा सकती उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसी धारणा वैज्ञानिक रूप से अक्षम्य है, क्योंकि यह निश्चित रूप से जानना असंभव है कि लोग क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। यह कहना गलत होगा कि केवल वही अस्तित्व में है जिसे हम देख सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक गलत कथन है। विज्ञान में सिर झुकाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास था कि प्रकृति के नियम आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, जो मनुष्य से अत्यधिक श्रेष्ठ है और जिसके सामने हमें अपनी मामूली क्षमताओं के साथ समझौता करना होगा। मेरी धार्मिकता में असीम महान आत्मा के प्रति विनम्र प्रशंसा शामिल है, जो खुद को सबसे छोटे विवरण में प्रकट करता है, जिसे हम अपने कमजोर और महत्वहीन दिमाग की मदद से खोज सकते हैं। एक उच्च सोच शक्ति के अस्तित्व में यह गहरी भावनात्मक निश्चितता, जो विशाल ब्रह्मांड में अपनी उदात्त प्रकृति को प्रकट करती है, भगवान की मेरी अवधारणा को आकार देती है। इस पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन सोचने का यह तरीका न केवल आइजैक न्यूटन और जेम्स मैक्सवेल जैसे पुराने समय के आस्तिक वैज्ञानिकों के बीच आम है। हमारे समय के कई उत्कृष्ट वैज्ञानिक थोपी गई राय के विपरीत प्रकृति के नियमों को ईश्वर के मन के विचार भी मानते हैं। उदाहरण के लिए स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को इस प्रकार समाप्त किया। अगर हम एक पूर्ण सिद्धांत का निर्माण करते हैं, तो यह अंततः सभी के लिए स्पष्ट हो जाना चाहिए, न कि केवल वैज्ञानिकों के लिए। दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामान्य लोग तब बहस करने में सक्षम होंगे कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है और हम क्यों मौजूद हैं। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो यह मानव मन की एक महान विजय होगी, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। पिछले पृष्ठ पर उन्होंने कहा, यहां तक कि अगर केवल एक संभव एकीकृत सिद्धांत है, तो यह सिर्फ नियमों और समीकरणों का एक सेट है।
लेकिन क्या इन समीकरणों में जीवन सांस लेता है और ब्रह्मांड बनाता है जिसका वे वर्णन कर सकते हैं? बाद में हॉकिंग ने इस बारे में यह भी कहा, अद्वितीय क्रम बहुत प्रभावशाली है। जितना अधिक हम ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं, उतना ही हम समझते हैं कि यह बुद्धिमान कानूनों द्वारा शासित है। और उन्होंने आगे कहा, क्या आप अभी भी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों है? यदि तुम चाहो तो इस प्रश्न का उत्तर ईश्वर को बना सकते हो। टिप्पणियों में लिखें कि आइंस्टीन के विश्वास के बारे में आप किस लेखक पर अधिक भरोसा करते हैं, डॉकिंस या जैमर। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तर स्पष्ट है। दुर्भाग्य से आज विज्ञान मुख्य रूप से विकासवादियों का समर्थन करता है और यह ईमानदारी से विश्वास करने वाले वैज्ञानिकों को बेंच पर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन यह अच्छा है कि कभी कभी रचनाकार अंधविश्वास की दीवार तोड़ देते हैं और हम आधिकारिक बयान सुनते हैं। ईश्वर अस्तित्व में है, जिसका अर्थ है कि हम उसकी विचारशील रचना हैं, न कि संयोग का फल। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल की सदस्यता लें, घंटी पर क्लिक करें ताकि नए एपिसोड याद न हो। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरी दुनिया को पता चले कि भगवान वास्तव में कूलर हैं। फिर मिलेंगे।